निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो अपन ने लेवल डिसाइड किया था कि वहां से अपन को बाइंग के लिए देखना है मार्केट के अंदर, वहां पे अपन को लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिली, लेकिन मार्केट ने अपना वहां पे एसएल हंट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अपने पास में एक और ट्रेड का मौका मिला था, वहां से अपन ने फिर से ट्राई किया, लेकिन मार्केट को वो मंजूर नहीं था। इससे क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट अब जाने वाला है बिल्कुल डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है, और अब डाउन ट्रेंड कहाँ तक आएगा, कौन सा लेवल आपको ध्यान रखना है आगे के लिए, आज उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे कि अपने एसएल कैसे गए मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि मार्केट में अपन को कैसे लेवल्स आके देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 4 ओवर के ऊपर। देखो 4 ओवर के ऊपर अपना यहाँ पे चौक हुआ था। ठीक है, और ये 4 ओवर के ऊपर अपना क्या है, यहाँ पे इसका आईडीएम मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया था। ठीक है, स्वीप करने के बाद ना तो यहाँ पे स्कोप का सेटअप बना था, वो अपना खाली यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, शॉर्ट मूव जो आप बोल सकते हो, वो यहाँ पे मार्केट को देखने को मिला था। मैंने आपको यहाँ पे उस दिन आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि यहाँ से आपको सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो उसका रीजन मैंने आपको यही बताया था। वो रीजन ये था कि अपने पास में जो ये पुल बैक है, वो पुल बैक अपने टेम्पररी लिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट में चल रही थी हैवी बाइंग, और इतना क्या, मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद में अगर एक फॉल आता है तो मार्केट के पास इससे अच्छा लेवल कोई सा नहीं था जहां से मार्केट पुल बैक या एक पुश दे सके खुद को। ठीक है, जहां पे सारे बायर्स ट्रैप होते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे जितने बायर्स ट्रैप हुए सबके सब फंस के रह गए। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रेट दमादम फॉल कर गया। ठीक है, और इसलिए अपना यहाँ पे आज एक भी लेवल काम करता हुआ आपको दिखाई नहीं दिया। अपन ने ट्राई किया था, क्योंकि कई कई बार ये लेवल्स काम कर जाते हैं, क्योंकि मार्केट के पास में इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद में जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है, वो है मार्केट के पास एक्सट्रीम वाला। ठीक है, और उसके बीच में यहाँ पे क्या है अपने पास में, एक एफईजी, दो एफईजी, कंटिन्यूस में दो एफईजी है, तो अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मीन थ्रेशोल्ड। तो अगर आप देखोगे तो ये अपने पास में ये जोन पूरा है जहां से मार्केट में अब नेक्स्ट बाइंग आपको देखने को मिल सकती होगी। यही एक सपोर्टिव एरिया बचा है, ये एक लिक्विडिटी का एरिया होगा पूरा का पूरा, जहाँ पे मार्केट में जितने भी जो बायर्स थे सारे ट्रैप हुए। ठीक है, काफी लोग यहाँ पे ट्रैपिंग हुई, तो ये एक लिक्विडिटी पूल बन चुका है पूरा का पूरा। मार्केट जैसे ही इसको हंट करेगा, क्योंकि काफी लोग बाइंग कर रहे हैं अभी भी, यहाँ पे काफी लोग बाइंग करेंगे इस लेवल में, काफी लोग अभी भी रुकेंगे, मार्केट को सपोर्ट देखेंगे यहाँ पे। यहाँ से बाइंग आई थी अच्छी खासी, यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। ठीक है, वो सारे यहाँ पे ट्रैप होके सबकी लिक्विडिटी मार्केट हंट करके और फिर यहाँ से आपको मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो अपनी गलती आज ये हुई कि अपन ने शॉर्ट मूव के लिए अपन ने इसको प्ले किया था, वो शॉर्ट मूव मार्केट में मिल चुका था। और जब मार्केट अपना 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे जो आपको दिख रही हुई स्कोप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, जो कि अपने वीकली टाइम फ्रेम से क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था, इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बन गई और मार्केट ने यहाँ से आपको एक कंटिन्यूएशन में फॉल दे रहा है, और ये यहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, ये यहाँ तक जाने वाला हो कि ये लेवल ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है। तो जो लेवल एक बार हो जाता है तो मार्केट वहां पे वापस उसको खाली एक शॉर्ट मूव के लिए वहां पे आपको ट्रैपिंग करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, खाली ट्रैपिंग होगी यहाँ पे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज के अपने जो ट्रेड्स थे वो कैसे बने थे। अपन ने बात करी थी कि यहाँ पे जब मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ से ऊपर गया था, तो यहाँ से देखोगे कि ये तो क्या है, इनसाइड बार है, तो ये पहली कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो एक एफईजी और यहाँ पे दो एफईजी, कंटिन्यूस में दो एफईजी हो गए, तो अपन क्या यूज करते हैं, मीन थ्रेशोल्ड का। ठीक है, और मीन थ्रेशोल्ड से अपन को ये डिस्काउंटेड जोन निकला था, ये वाला अपना डिस्काउंटेड जोन जो था अपना, वो यहाँ पे निकल के आया था। ठीक है, अगर मैं बात, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ ये वाला। ठीक है, और डिस्काउंटेड जोन अपना थोड़ा यहाँ पे इतना था थोड़ा सा ये। ठीक है, ऐसे तब मार्केट ने इसके ऊपर टैप कर दिया था। अब टैप करने के बाद में यहाँ पे अपन को मार्केट में मिली थी लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन। आप देखोगे यहाँ पे अपने पास में लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में एमएसएस का वेट किया अपन ने, यहाँ पे मार्केट ने दो स्ट्रक्चर ब्रेक किए एक साथ, फिर लिक्विडिटी बनाई। यहाँ पे अपने पास में एक मौका था बाइंग करने का, दूसरा मौका अपने पास में ये ब्रेकर ब्लॉक था, जहाँ पे मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया और अपना पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने हंट कर लिया। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरा अपन ने ट्राई किया था ये कि यहाँ पे मार्केट ने इस डिस्काउंटेड जोन के ऊपर सपोर्ट लेके स्कोप बनाया था, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अपना बन सकता था, क्योंकि अपन ने यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे भी अपन ने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपना ही मोमेंटम कैच किया था। उस टाइम पे अपन यहाँ पे बच गए थे। बच गए थे मतलब कि ये कि अपन ने अच्छा खासा वो ट्रेड छोड़ने से अपना बच गया था, अपन ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था मोमेंटम। ठीक है, तो इस बार मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई इसकी, फिर से लिक्विडिटी स्वीप, फिर से लिक्विडिटी स्वीप। मैंने आपको बोला है हमेशा कि इसकी नीचे क्लोजिंग करी तभी अपन स्टॉप लॉस अपना मानते हैं। जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी फाइनली, तो इससे इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिव हुए थे। ठीक है, यहाँ पे चांसेस थे कि मार्केट अपना यहाँ पे टारगेट अचीव कर सके। लेकिन हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो अपनी गलती थी वो ये थी कि भाई ये एक क्या था, अपना शॉर्ट मूव के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि इसका जो पुल बैक है
वो क्या कर रहा था, इससे इंटरसेक्ट कर रहा था। और इसलिए आप देखोगे कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी कम बन जाती है कि खाली यहाँ से एक आपको शॉर्ट मूव देखने को मिलता है, वो भी हर बार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत छोटा था। यहाँ पे खाली एक ही ऑर्डर ब्लॉक था, एक ऑर्डर ब्लॉक खाली ये था अपने पास में। इसलिए मार्केट ने इसको यहाँ पे एज ए लिक्विडिटी की तरह यूज किया, कि जहाँ पे पैसा बना है लोगों का वहां पे बना लिया लोगों ने, बाकी लोग यहाँ पे छूट गए, जो लोग बीच में एंट्री करे यहाँ पे ऊपर एंट्री करे, और सब लोग फंस के रह गए। ठीक है, जैसे कि आपको बताऊं मैं कि यहाँ पे साइडवेज, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो लोग एंट्री करे होंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए या ऊपर के टारगेट के लिए, सारे फंस के रह गए और सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने हट कर लिया। ऐसे अपने आज दो स्टॉप लॉस गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट में स्टॉप लॉस इज अ गेम। ठीक है, अपन को समझना पड़ेगा। अगर जिसने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करा होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया था। ठीक है, अपन ने अभी यहाँ पे भी प्रॉफिट निकाले थे काफी अच्छे खासे। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टॉप लॉस जाते रहते हैं। अब समझने की बात यह है कि कल अपन को कैसे मार्केट को प्ले करना है, क्या अपन को देखना है। तो देखो, कल अपने लिए जो प्लानिंग रहेगी वो क्या रहनी चाहिए। प्लानिंग ये रहनी चाहिए कि अपना जो ये फर्स्ट पुल बैक है, यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक कहाँ पे हुआ था मार्केट का, ये वाला। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने देखो कि इसकी जो क्लोजिंग करी थी, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी आया था। ठीक है, तो अपन को यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना है, यहाँ से। ठीक है, ये अपन मार्क करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको एमएसएस मार्क करेंगे, या फिर इसको आप चौक मार्क कर लेना। और यहाँ पे जो ये फर्स्ट पुल बैक होगा इसको आईडीएम, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये फिर से बॉस, और यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है मार्केट के अंदर। और पुल बैक आएगा तो वहाँ पे जो भी इंड्यूसमेंट वगैरह बनेगा अपना, उसके बाद में जो ऑर्डर फ्लो होगा वहां से अपन को सेल के लिए प्लान करना है। ठीक है, अगर कल प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो अपने पास में जो सेलिंग जोन रहेगा वो रहेगा ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और ये शायद आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, ये आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी ले सकता है। उसके बाद में अपने पास में जो ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी से इंटरेक्ट कर चुका है। ठीक है, और हाईएस्ट कैंडल से मार्केट में आ रही है फॉलिंग, कंटिन्यूएशन में दो एफईजी का, एक एफईजी, दो एफईजी, कंटिन्यूएशन में एफईजी है। ठीक है, सबसे पहले अपन मार्क करेंगे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का डिस्काउंटेड जोन, तो वो अपन निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंटेड जोन अपना निकल के आ रहा है ये वाला। ठीक है, एक तो ये जोन हो गया अपने पास में, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर अपन इस लेवल में बात करें तो इस लैग में अपने पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अगर आप ये देखोगे ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक जो है, इसका जो पुल बैक है वो आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी चांसेस है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी बना ले। और इसकी लिक्विडिटी इसलिए, इसका कारण एक और ये है कि जस्ट इसके ऊपर ही डिस्काउंटेड जोन है, सॉरी प्रीमियम जोन है अपना। ठीक है, और बिल्कुल नजदीक में ही है, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी आसानी से बना सकता है और यहाँ से आपको एक स्ट्रेट फॉल दे सकता है लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के थ्रू। ठीक है, समझ गए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कल आपको मार्केट में, या फिर अभी एक दो दिन के अंदर मार्केट में अगर और फॉलिंग मिलती है, उसके बाद में अगर नया कोई पुल बैक बनता है तब तो बात अलग है। अगर नहीं बनता है तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से अपन को सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब जितने लोग सेल करके गए हैं उन सबको मार्केट ट्रैप कर सकता है ऊपर की तरफ जाके। ठीक है, ये तो हो गई अपनी पहली बात कि भाई अपन को कैसे क्या ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि अब नीचे की तरफ बाइंग का कौन सा एरिया अपने पास में मौजूद है, तो बाइंग के लिए अपने पास में मौजूद है अपना ये वाला जोन। सॉरी, ये तो नहीं था अपने पास में, ये वाला जोन, ये नीचे का जोन जो लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट का ये बाइंग का अपना जोन रहेगा नेक्स्ट, जहां से अपन को बाइंग के लिए अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो। और अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ उसके बाद में तो कोई उम्मीद नहीं कि मार्केट में बाइंग आने के फिर चांसेस बनेंगे, क्योंकि अपने पास में जो ये लास्ट अपना होप था वो ये वाला एरिया है। ठीक है, ये इतनी बड़ी जो विक बनी थी अपने 4 जून को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो ये वीकली टाइम फ्रेम का जो ये अपना है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि है ना ओवरलैप कर रहा था इस एफईजी से और साथ में अभी वॉल्यूम इम्बैलेंस भी था, इसलिए ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट था। मार्केट ने यहाँ से आपको इतनी अच्छी खासी बाइंग दिखाई है। ठीक है, तो इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है इस बार का 4 ओवर का, तो अपने पास में सेलिंग के लिए रोज मौके बनेंगे। एज पर स्ट्रक्चर अपन नॉर्मल जो प्ले करते हैं अपन वही प्ले करेंगे एज यूजल। ठीक है, तो अभी खाली आपको ये ध्यान रखना है कि अब इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है। और अब जो स्ट्रक्चर रहेगा आपके पास में वो ये है एमएसएस, आईडीएम, बॉस, उसके बाद में इंड्यूसमेंट, और फिर उसके बाद में ये सेलिंग का एरिया। ठीक है, और सेलिंग कहाँ तक करनी है आप सभी को पता है, इसको हटा दो। सेलिंग करनी है आपको सीधा नीचे तक के लिए जाना है, आपको सेलिंग करता हुआ चलना है। 1 मिनट में मत जाना, 15 मिनट में मार्क करो आराम से, और 1 मिनट में आपको करना है तो 1 मिनट के ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ऑर्डर ब्लॉक्स का ध्यान रखना, जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल भी ट्रैप ना हो, आपको कोई भी स्टॉप लॉस ना जाए बिना फालतू में। ठीक है, वैलिड पुल बैक के ऊपर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है 15 मिनट का, तो ध्यान रखना उसको हमेशा आपको प्रायोरिटी देनी है 1 मिनट के ऊपर, क्योंकि वहां से आपको
आईडीएम नहीं चौक मार्क करना होता है। ठीक है, आप ट्रैप ना हो, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में खाली इतना ही था और ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ अपना। और फॉरेक्स के अंदर मैंने आपको दो ट्रेड दिए थे, जिसके अंदर एक में तो मोमेंटम मिला था, लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन अपन को उसके अंदर थोड़ी बहुत मिली थी, मैंने देखा नहीं उस ट्रेड को। ठीक है, मैं एक्टिव नहीं था। और यूरो यूएसडी के अंदर अपन बात करें, अगर यूरो यूएसडी के अंदर बात कर लेते हैं एक बार अपन, तो वहां पे क्या सीन चल रहा है। ये देखो, ये अपना ट्रेड दिया था मैंने आपको, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये इसका ऊपर का था, यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक अपना ये वाला ऐसा कुछ था। ठीक है, और मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, इसके नीचे ब्रेक कर गया सीधा ही, ताकि वो कंफर्मेशन नहीं मिली ना अपन को 15 मिनट के अंदर। यहाँ पे जो भी एमएसएस हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी नहीं हुआ, तो ये भी एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन वहाँ पे भी एंट्री नहीं करेंगे। यूएसडी जेपीवाई के अंदर अपन ने ये वाला देखा था ट्रेड, मैंने आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंफर्मेशन क्या मिली है, कि अपन को तो देख लेते हैं एक बार के लिए। मार्केट में कंटिन्यूशन में फॉल आई है। ठीक है, ये भी फॉल आया है। और यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक बना और उसके बाद में नीचे लिक्विडिटी ली। ठीक है, तो मार्केट मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे तो क्या हुआ, लिक्विडिटी ली है ये वाली, और यहाँ पे ऊपर क्या हुआ था, ये अपना हुआ है यहाँ पे एमएसएस। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ में हुआ है क्या एमएसएस, डिस्प्लेसमेंट के साथ में जी हुआ है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एफईजी थी अपने पास में। लेकिन अगर आप देखोगे कि प्राइस में बहुत सारा मोमेंटम आ चुका था ऑलरेडी, फिर अपना यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट जाके अपने पास में फिर मार्केट यहाँ से फॉल करा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपकी एंट्री बनती तो ये ट्रेड आपको यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री, तो आपको यहाँ पे मार्केट में एसएल हंट हुआ है। ठीक है, सीधी सी बात तो ये है। और आज अपन ने कौन सा ट्रेड दिया था आपको, बस ये ट्रेड दिया था, दो ही ट्रेड दिए थे अपन ने, उसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं हुआ मार्केट के अंदर। ठीक है, और अपन बात करें अपने बाकी के स्ट्रक्चर के, तो ये अपन उनकी भी बात कर लेते हैं अपन, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कल के लिए मार्केट में। और अगर आज भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बेनिफिट रहेगा। पहले चलते हैं अपन गोल्ड से शुरू करते हैं। गोल्ड में क्या सीन चल रहा है। गोल्ड में अपन ने यहाँ पे सेलिंग एरिया मार्क किया था, मार्केट ने यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी हंट करके, और उसके बाद में यहाँ पे जाके बॉस कर दिया है। ठीक है, बॉस यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के ऊपर अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक जो रहेगा अपना, ये वाला रहेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक आपको ध्यान रखना है इसका। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट करता है तो अपने पास में ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये तो कोई गोल्ड की बात 15 मिनट के ऊपर। और ये अपनी हो गई यूएसडी जेपीवाई के अंदर, यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से मोमेंटम दिया, उसके बाद में ये फॉल दे दिया, शॉर्ट मूव था। एओडी यूएसडी के अंदर मार्केट कंटिन्यूसली अभी तक जा रहा है, उसको खास ध्यान नहीं देना अपन को अभी तक। इसमें मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लगा दिया है। ये ट्रेड अपना मिस हो चुका था, अब अपन इसमें एंट्री प्लान नहीं कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि इंड्यूसमेंट अपन को बाकी था। इंड्यूसमेंट में अगर मार्केट ने ले लिया होगा, यहाँ पे कोई नया हाई बना, इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, तो अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है इसके अंदर, अपन नहीं प्लान करेंगे उसमें भी। यहाँ पे भी देखो, आप देखोगे एयूडी यूएसडी के अंदर 4 ओवर का अपना यहाँ पे बॉस हुआ था, और उसके बाद में मार्केट में यहाँ पे आईडीएम हो चुका है, और ये अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है। आपको यहाँ पे देखोगे बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस खड़ी है अभी के लिए। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे जाओ, आराम से इसके अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और ये मार्केट में लिक्विडिटी का कंसेप्ट हो गया अपना यहाँ पे। और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, अगर एक और लो लगाते हैं, तो वहाँ पे लिक्विडिटी बनेगी। यहाँ पे अपना एमएसएस है, डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है, फिर इंड्यूसमेंट का वेट करना है, और फिर नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपको 1 मिनट पे जाके एंट्री कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं रिफाइन नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं पहले एमएसएस होगा यहाँ पे, फिर इंड्यूसमेंट होगा, फिर नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, सपोज करो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है अपना, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, फिर 1 मिनट पे जाना है, यहाँ पे कंफर्मेशन देखना आप कैसे कंफर्मेशन, वही लिक्विडिटी स्वीप, एमएसएस और डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, बस यहाँ पे इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बिना बिना इंड्यूसमेंट के डायरेक्ट एमएसएस होता है, तो उसमें आप एफईजी में एंट्री कर लेना यहाँ पे। बाकी मैं आपको अलर्ट दे दूंगा उस टाइम पे जब ये मार्केट सेटअप बनेगा तो। ठीक है, और एनजेडी यूएसडी के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या चल रहा है, यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम लिया था, मैंने आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिया था, और आप देख सकते हो मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक क्या प्यारा तरीके से काम कर रहा है, यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, और देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहले लिक्विडिटी बनाई। ठीक है, लिक्विडिटी बनाने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस किया, विद डिस्प्लेसमेंट हुआ था, क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ में हुआ था। और मार्केट के अंदर आप देखोगे ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था, और यहाँ पे अपन को लोअर टाइम फ्रेम पे जाके सेल करना था। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलेगी तो आप एंट्री प्लान कर सकते थे। एक चीज और देखो, आपको हमेशा एक चीज देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, वो क्या मिल रही है आपको,
कि जब भी अपन ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को यूज करते हैं जो कि एक क्या हो यहाँ पे, जो कि आपका आना ना तो कोई यहाँ पे वैलिड पुल बैक के ऊपर है, ठीक है, अपन खाली ये मान रहे हैं कि यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर वाला कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अपन देख के चल रहे हैं वो, ठीक है। तो उस केस में हमेशा मार्केट आपको दिखेगा कि जब एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस टैप करती है तो कम से कम उसको इस जो ऑर्डर ब्लॉक के टैप करने के बाद में एक बार लिक्विडिटी लेना जरूरी है। अब ये चीज आप काफी बार देख रहे होंगे अपने जितने भी ट्रेड्स बन रहे हैं उन सब चीजों में, और देखोगे मार्केट लिक्विडिटी लेता ही है एक बार, खाली एक अपन को है ना जो ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ है ना उसकी पहली बार लिक्विडिटी लेना जरूरी है, उस पुल बैक की लिक्विडिटी लेना जरूरी है मार्केट में। फिर वो लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद में जब वो एमएसएस वगैरह होता है तो आपके लिए बेनिफिशियल वो चीज बन जाती है, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह का क्या है यहाँ पे, पूरा का पूरा क्या है यहाँ पे, ये एक तरह का मान के चलो ये है एक्यूमुलेशन, और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का खेल चालू होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि लिक्विडिटी लेने से पहले अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट मैनिपुलेट करेगा, और मैनिपुलेट करने के बाद में जैसे ही प्राइस सपोज करो यहाँ पे एफ के नीचे क्लोज करता है ना, तो आप इस डिस्प्लेसमेंट में आप एंट्री कर सकते हो। ये इसको अपन बोलते हैं CISD बोलते हैं अपन, ठीक है। ये एक तरह का ये एक तरह का क्या होता है यहाँ पे, MSS ही होता है ये एक तरह का, कि जब प्राइस लिक्विडिटी ले लेती है उसके बाद में कोई FVG के नीचे क्लोज कर जाती है पूरी कैंडल, तो इसको अपन MSS बोलते हैं, एक तरह का ये MSS होता है। और इस डिस्प्लेसमेंट में देखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट जरूरी है लेकिन ध्यान रखना, और इस डिस्प्लेसमेंट में आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, यहाँ आपका एसएल होता है, और आप 1:5 3 जो भी आप निकालना चाहो, ठीक है, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये तरीके होते हैं इसके अंदर कि आपको कैसे आना है, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी कंसेप्ट आपको बहुत इजी तरीके से आपको ट्रेड प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। अब चल लेते हैं भाई यूरो यूएसडी के ऊपर, इसमें क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। यूरो यूएसडी के अंदर 1 आवर का अभी तक भी पेंडिंग चल रहा है अपना। यूएसडी CHF के अंदर तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, देखा ही नहीं मैंने आज, ठीक है। यहाँ से आपको कंटिन्यूशन में मार्क करते हुए चल जाना है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे आईडीएम हो गया था, और यहाँ पे बॉस, उसके बाद में फिर से यहाँ पे आईडीएम हुआ, ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप किया और यहाँ से मार्केट हमने अपसाइड का मोमेंटम लगाया, मार्केट बॉस कर चुका है। बॉस करने के बाद में क्या प्राइस ने इंड्यूसमेंट किया, इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, अभी प्राइस चल रही है इंड्यूसमेंट के ऊपर, और यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है नीचे, ये तो एक पुल बैक के ऊपर है क्या, ये इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी नहीं है, ये वाला, ये अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये रहेगा अपना USD CHF का एनालिसिस। और USD CD का अपन देख लेते हैं एक बार के लिए, इसमें क्या चल रहा है। इसमें लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, यहाँ पे MSS हुआ, इंड्यूसमेंट, MSS, ठीक है। यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस के बाद में यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, फिर बॉस, अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ है, अगर इंड्यूसमेंट को यहाँ पे अगर वो मार्केट स्वीप नहीं करता ढंग से तो ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे रहेगा उसके अंदर। CDJPY का अपन को देख लेंगे अभी। और BTC में क्या हो रहा है, यहाँ पे पुल बैक बना है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ चुका है 4 आवर का। 15 मिनट में जो था अपना इंड्यूसमेंट वो यहाँ पे था, मार्केट में इंड्यूसमेंट यहाँ पे जाके इंड्यूसमेंट हो गया था अपना, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे कुछ हुआ था। अब उसके बाद में इंड्यूसमेंट जैसे ही होता है मार्केट के बाद नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला था ऑर्डर ब्लॉक, तो ठीक है। यहाँ पे जाके देखोगे आप बॉस का यहाँ पे टारगेट होता है, ठीक है। ये अपना चल रहा है BTC का। तो आज की वीडियो में इतना ही है खाली, ये थोड़े बहुत मैं आपको नॉर्मल एनालिसिस दे देता हूँ, ज़्यादा कुछ आपको मैं डीप में नहीं बताता इसके अंदर, खाली आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि आप ना अपने हिसाब से उसको प्लान कर सको कि भाई अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ठीक है। अगर आपके मार्किंग नहीं हुई हुई होती है तो आपको बेनिफिट उससे मिल जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे यूट्यूब पे ज्वाइन हो जाओगे तो आपको क्या बेनिफिट रहेगा, इसके अंदर आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी आपको SMJ का कोर्स भी अवेलेबल है, सारे ब्लॉग्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। एंट्री सेटअप्स अवेलेबल है यहाँ पे आपको, मेरी खुद की पर्सनल कुछ स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है यहाँ पे जो कि बहुत हेल्पफुल आपके रहने वाली है, ठीक है। आप उनको जाके सीख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। स्टॉक्स में भी काम करती है सेम चीज, मैंने यहाँ पे कुछ स्विंग स्टॉक्स भी आपको दिए थे, उनको परफॉर्मेंस आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।